नमस्कार, जय हिंद। तो अभी टीएस की एंट्री भी आ गई है। काफ़ी एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है कि टीएस के एसएसबी में और एनडीए के एसएसबी में अंतर क्या है। पहले तो आपको ये जानना है कि दोनों का एसएसबी किस स्पेसिफिक है। आप टीएस की बात करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टेक्निकल एंट्री आप इसके थ्रू जाओगे तो आप इंजीनियरिंग करोगे। और अगर आप नॉर्मल एनडीए के थ्रू जा रहे हो तो आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप अकेडमी जाके क्या लेते हो। अगर आप नेवल कैडेट हो तो बीटेक कंपलसरी है, चाहे आप नेवी टेक में जाओ या आप नॉर्मल एनडीए के थ्रू जाओ। आप एयरफोर्स में अगेन ऑप्शंस होते हैं, फ्लाइंग में जनरली आजकल बीटेक करते हैं। और अगर आप लेकिन उधर टेक्निकल कोई अलग से 12th के बाद कोई एंट्री नहीं है। तो दोनों के एसएसबी में क्या अंतर है? अगर इनका रिक्वायरमेंट अलग है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, नॉट अ मेजर डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? क्योंकि एक में टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, मुझे आपका माइंडसेट चेक करना है कि आप टेक्निकली साउंड कितना हो या आपको कितना इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बिकॉज एक एंट्री निकली और आप अपना मुंह उठा के चले गए क्योंकि आपने सुना आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए खैर कभी फिल्टर भी लग गया है कि आपका जेई का परसेंटाइल वो चेक किया जाता है। इस बार जो रैंक है वो 2.5 लाख तक अगर दिया हुआ है, तो अगर आपका उससे ऊपर है तो ये तो ऑब्वियस है कि आपने जेई में थोड़ा सा मेहनत किया है और आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग इज देयर। तो क्वेश्चन में भी स्लाइटली टेक्निकल, बट टेक्निकल मतलब ये नहीं होगा कि आपका जीटीओ कुछ अलग तरह से हो रहा है, साइक अलग तरह से हो रहा है। जीटीओ रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मे बी जीडी टॉपिक्स कुछ अलग तरह से दे सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला के दे दिया जैसे, या जनरली तो नॉर्मल उसमें आता है, बट कुछ दे सकते हैं टेक्निकल टॉपिक। व्हेन इट कम्स टू द साइकोलॉजिस्ट देयर इज नो चेंज, इट रिमेन सेम इनफैक्ट फॉर एनी ऑफ द एंट्री। अंतर कहाँ पे आता है? थोड़ा सा सिर्फ आपके इंटरव्यू में अंतर आता है। इंटरव्यू में भी आपका जॉब देखते हो, बेसिक क्वेश्चन है वो सब सेम ही सेट होते हैं। बट मुझे इंटरव्यू में ये जानना है कि आपको कितना इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में और आपको इस एंट्री स्पेसिफिक कितना इंटरेस्ट है। कई बार बच्चे से बेसिक सवाल, मतलब ऐसे नहीं कि आपका इंजीनियरिंग नॉलेज चेक होगा क्योंकि आप इंजीनियर हो नहीं अभी, आप इंजीनियर बनना चाहते हो। तो बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस, और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस एंट्री, और व्हाई डू यू बिकम व्हाई डू वांट टू जॉइन एज इंजीनियरिंग ब्रांच। तो अगर आपने एनडीए भी दिया है तो आप एनडीए भी ट्राई करो, टीएस भी करो, तो क्यों दोनों करना चाहते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस बार भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एनडीए में भी आया और जिनका टीएस में भी आया। उनके पास ऑप्शन था। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एनडीए की जगह टीएस, आई स्टिल नो द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एनडीए की जगह टीएस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग हैं जिन्होंने नेवी टेक ज्वाइन किया, कुछ लोग हैं जिन्होंने एनडीए को प्रायोरिटी दी। सो यू कैन बी एनी ऑफ द कैंडिडेट, योर चांसेस कैन बी इन ऑल थ्री entries. However, you should know or you should have some interest towards engineering. That's all an interviewing officer want to see when it comes to your interview. Rest everything remains same. It is the finally test of personality. कुछ आपके लिए ऐसा नहीं कि entry specific कुछ नया setup होगा, same setup, only some questions here and there. That's all. I hope you now understand this. If you have any doubt, any question, feel free to write in the comment box. We'll try to resolve it. जय हिंद, जय भारत।